अगर ठाकुर जी को जानना है, गोविंद को जानना है, तो जब तक हमारे कन्हैया की कृपा नहीं होगी, जब तक इनको कोई नहीं जान सकता है। इसी वृंदावन की बात पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज सब जानते हैं। बहुत बड़े नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, ठाकुर जी को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। पत्नी बहुत सत्संग करती, संतों के पास में बैठती, भजन करती। ये बात जब अपने पति से कहते, कह देते क्या भगवान रोटी खिलाने थोड़ी आएगा हमें? जब तक काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। भजन कीर्तन से कुछ नहीं होता है, सब कहने की बात है, सब बाबाओं के ये सब लूटने का धंधा है, बना रखा है, कोई कुछ नहीं होता है भगवान। आज पत्नी को बहुत दुख हुआ है। एक दिन वापस कहीं से आई, पुनः कही कि कुछ भजन किया करो, कभी कभी थोड़ा कुछ ठाकुर जी को समय दिया करो। आज मलुकदास जी बहुत क्रोधित हुए और आज उन्होंने ऐसी बात कह दी कि दिल को चुभने वाली थी। मलुकदास जी ने कहा, देखो अगर तुम्हारा भगवान है, परमात्मा है इस दुनिया में, तो आकर के हमारे मुख में रोटी हमको खिला जाए, तब हम मान लेंगे कि भगवान है, और जो तुम कहोगी हम वही किया करेंगे, हम भजन ही किया करेंगे, सारे काम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान आकर के हमें मुख में रोटी खिला जाए। आज पत्नी को बहुत दुख हुआ है। मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सामने प्रार्थना की। मन में ऐसा भाव उठा कि आज ठाकुर जी आएंगे और रोटी खिलाएंगे। बात छिड़ गई दोनों में कि ठीक है, आज हमारे कन्हैया आएंगे और आज आपको रोटी खिलाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आज तुम्हारे मुख में आकर के रोटी खिलाएंगे। ऐसी विषम परिस्थिति महाराज। मलुकदास जी वहां से गांव छोड़ करके जंगल चले गए। बोले अगर गांव में बैठेंगे तो शायद गांव वाले इकट्ठा हो जाएं, भैया क्या हो गया, रोटी क्यों नहीं खा रहे हो, जबरदस्ती खिलाएं, इसलिए जंगल चले गए। और जंगल में भी जाकर के देखा तो शायद कोई आसपास जंगली व्यक्ति कोई ना आ जाए, कोई पहचान का व्यक्ति आ जाए, भैया यहाँ पे क्यों, कुछ भूखे क्यों पड़े हो, खाओ, कुछ खिला जाए। इसलिए उनके मन में आया, महाराज वहीं जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। काफी समय निकला, पूरा दिन निकल गया, सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया, अभी तक उनके मुख में जल भी नहीं गया है, अन्न की तो बात छोड़ो। ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा, जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कुछ जंगली व्यक्ति आकर के उसी वृक्ष के नीचे भिक्षाटन करके आए और अपना वही रसोई बनाने लगते हैं। जैसे ही रसोई तैयार हो गई तो क्या देखते हैं कि कुछ घोड़ों के टापू की आवाज कानों में पड़ी। ऐसा लगा कि कुछ घोड़े हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, भागते हुए। जब मन में विचार किया, भैया रात में घोड़े जंगल में, तत्क्षण दूसरा भाव आया कि अरे ये तो चोरों की मंडली आ रही है, ये तो कहीं से कुछ लूट करके आ रहे हैं। और ध्यान से जब मन को एकाग्र किया तो ऐसा लगा कि बिल्कुल हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वहां पे अग्नि जल रही थी, उजाला था, उधर ही दौड़े चले आ रहे हैं घोड़े। अब सब भयभीत होकर के महाराज बना बनाया पकवान वहां से छोड़ के सब भग जाते हैं। और वास्तव में वो चोर ही थे, और आकर के चोरों का पूरी मंडली आकर के वहीं जहां पकवान बन रहा था उसी वृक्ष के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं। और उतर कर देखते हैं नीचे महाराज, तो वहां बहुत सुंदर सुंदर पकवान बने हुए हैं। चोरी करके आए, भूख तो लगी है, खाने की इच्छा हुई। उसमें जो उनका सरदार था, बुजुर्ग अनुभवी था, बोले भैया इसको मत खाओ। क्यों? बोले इसमें जहर हो सकता है।
हमें मारने के लिए साजिश किया गया है। इसमें हमको लगता है हमारे आने की खबर किसी को लग गई थी, इसलिए इसमें जहर मिलाया गया, इसको मत खाओ। सबने बात मानी। बोले इसका परीक्षण करना चाहिए, कैसे करें, किसको खिलाएं? महाराज आसपास देख रहे हैं, कोई नहीं है, कुत्ता बिल्ली कोई नहीं है। सब रात्रिकालीन बेला में सुनसान जंगल। एक ने कहा कि अगर हमें मारने के लिए ये साजिश रची गई है तो मारने वाला व्यक्ति, साजिश रचने वाला व्यक्ति यही कहीं आसपास जरूर छुपा होगा। महाराज चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और जब टार्च से ऊपर रोशनी जब ऊपर जलाई वृक्ष पर देखते हैं महाराज मलुकदास जी वहीं वृक्ष की डाली में महाराज दोनों हाथ से ऐसे पकड़कर वहीं पकड़ बैठे हुए हैं। नजर गई। बोले सरदार ये ऊपर बैठा है, इसी ने सब कुछ किया कराया है, इसको उतारो नीचे। चोरों ने कह दिया है जी उतरो नीचे। महाराज ना बोल रहे हैं, ना नीचे उतरने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। तीसरे ने और कहा सरदार हो ना हो निश्चित है इसने ही जहर मिलाया है, इसको नीचे जल्दी नीचे उतारो, आ जाओ नीचे। बिल्कुल नहीं आएंगे। एक चढ़ गया ऊपर, महाराज घसीटते हुए नीचे ले आया। बोले हमको बेवकूफ समझ रखे हो तुम, इसमें जहर मिलाओगे हम खा लेंगे मर जाएंगे। आए ऐसे कैसे सोच लिया, चलो इसको खाओ। महाराज आज उन्होंने ना खाने की प्रतिज्ञा ले रखी, हमको नहीं खाना है, लेकिन ना आज हम तो खिला के ही मानेंगे, इसको खाओ। महाराज मुंह नहीं खोल रहे हैं आज, लेकिन जैसे ही चोरों ने एक दो बार कहा इसको खाओ, मुख में महाराज रोटी तोड़ करके मुख से जैसे लगाया है खाओ। आज मलुकदास जी ने अपना सिर हिलाया है, उसी समय एक चोर ने महाराज खींच करके गाल पर एक चांटा दिया है, उसको खाओ। जैसे कहा महाराज मुख खुल गया और जोर से मुख में डाल दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही मुख में आज ग्रास गया है, आज रोटी गई, उसी समय आज मलुकदास जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। आज हृदय भाव विभोर हो गया। बोले वाह रे गोविंद, तेरी लीला हमने सुन रखी थी, हमको विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज हमको विश्वास हो गया कि आज हमने जो बात पे हमने जो बात ठानी, आज तूने उसको पूरा किया। उसी समय मलुकदास जी अपना सारा घर परिवार छोड़ करके महाराज वृंदावन आ जाते हैं और यहाँ भजन करते हैं। और इतना भजन किया महाराज कि आज हम सबके सामने प्रत्यक्ष आज भी मलुक पीठ यहाँ उपस्थित है। ऐसे पूज्य संत मलुकदास जी महाराज इतने ठाकुर जी के दीवाने हो गए महाराज कि दीन दयाल सुने जब ते, तब से मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाई के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तेरो जैसे कोई दूजो जसी है। आए हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। बोले महाराज अब तो मैं अपना सारा जीवन ही आपके लिए समर्पित कर दिया हूं। अगर कहीं से कुछ भी हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, कोई अनहोनी होती है, तो उसमें हमारी कोई नहीं हंसी होगी महाराज, उसमें आपकी हंसी होगी। हमारी कुछ न बिगड़ेगी, तुम्हारी लाज जाएगी। ऐसे मलुकदास जी महाराज। बोले संत भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चा गुरु सच्चा संत मिल जाए, अगर दर्शन हो जाए तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। जिंदा मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम,
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार के सुख को प्राप्त करा सकती है, सुरद्रु स्वर्ग संपदम, और अगर कल्प वृक्ष मिल जाए हमें तो महाराज स्वर्ग की संपदा बहुत प्राप्त करा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर हमें कोई सच्चा संत मिल जाए, कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए महाराज, तो वैकुंठम अपि दुर्लभ, दुर्लभ वैकुंठ लोक भी हमें दर्शन करा सकता है। इसीलिए तो किसी ने संत ने कह दिया बहुत सुंदर कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ गुरु की बहुत महिमा बताई गई है। हमारे यहाँ 88,000 शौनकाद ऋषियों ने सूत जी से यही तो पूछा था